हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम अंकुर कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 1.4 लाज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडीज। लाज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारी फील्ड्स में मैथमेटिक्स की। तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ पावर। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू ऑफ पावर बहुत ही डिटेल में समझाया है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर सपोज करते हैं यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है a पावर n। a एक नंबर है और उसके पावर में एक कोई और नंबर है। फॉर सपोज हमें उसे हम कहते हैं n। यहाँ पर a जो है वो बेस है, a इज बेस, और यहां पर n जो है वो एक एक्सपोनेंट है। आप एक्सपोनेंट कह लें या फिर इंडेक्स कह लें। ये एक्सपोनेंट इंडेक्स तभी बनता है जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जगह रेडिकल फॉर्म में मौजूद हो। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन विद रियल एक्सपोनेंट्स। ये जो लॉज हैं वो हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में बड़ी मदद करती हैं। सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लिख लेते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बी रियल नंबर है और एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देन उसके बाद कहते हैं कि ए पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए पावर वाई इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स प्लस वाई। यहां पर एक सिंपल रूल अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में कि अगर ए बी दो रियल नंबर्स हैं और एक्स वाई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर ए पावर एक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए पावर वाई के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा कि ए के पावर में दोनों नंबर्स जो हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स और वाई, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि अगर बेसिस सेम है तो पावर आप ऐड कर सकते हैं। यहां पर भी वही बात अप्लाई हो रही है। तो फॉर सपोज करते हैं कि a की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। ठीक है, तो 5 के पावर में अगर 3 हो और उसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के पावर में 7, तो 5 बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं। बेसिस दो बार हैं तो हम एक बार बेसिस लिख लेंगे, तो 3 + 7 कितना होता है? 5 पावर 10। तो 5 पावर 10 जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, हाँ अब विजिबल है। अभी आप देख सकते हैं कि 5 पावर 10 जो है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ पावर ऑन पावर। अगर किसी नंबर के पावर में कोई नंबर है और उस पावर के ऊपर भी एक और पावर दिया गया है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर a और b, इफ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि हमेशा लॉज में होने ही चाहिए। यहां पर हमें b की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a से ही हमारा काम चल रहा है। अगर यहां पर a जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ और x एंड y, एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देन उसके बाद कहते हैं कि a पावर x होल पावर y इज इक्वल्स टू a पावर एक्स वाई। इस एग्जांपल से समझ नहीं आया तो a की वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू हम लेते हैं 5, x की वैल्यू ले लेते हैं, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है x, तो हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं 2, और y की वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं 4।
तो इस चीज में पुट करते हैं a, x और y की वैल्यू 5 पावर 2 होल पावर 4। अब यहां पर देखिए पावर के ऊपर भी हमें पावर दिया गया है, तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2 4 टाइम्स इज 8। तो ये है हमारा यहां पर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए नेक्स्ट लॉ को पढ़ते हैं। तो थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन आप कह लें, उसके ऊपर कोई पावर है तो उसका सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं और n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो कंडीशन लिखते हैं कि a मल्टीप्लाई b होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n। यहां पर हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये n जो है वो a के भी पावर में जाएगा और ये n जो है वो b के भी पावर में जाएगा। फॉर सपोज यहां पर मैं कोई नंबर ले लेता हूं, हाँ ये बुक वाली एग्जांपल लिख लेते हैं। ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, ये वाली आएगी। हाँ 8/9 और 7/11 और उसके होल पावर में जो है वो 3। अब ये 3 जो है वो 8/9 के भी पावर में जाएगा और 7/11 के भी पावर में जाएगा। तो 8/9 और ये दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई की साइन लगा देते हैं। 8/9 पावर 3 और 7/11 पावर 3। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो आइए हम नेक्स्ट लॉ को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट के बारे में। कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी जो के बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और n जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद कंडीशन देते हैं कि अगर a डिवाइडेड बाय b के पावर में n हो तो वो इक्वल्स टू होगा a पावर n अपॉन b पावर n के। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, a की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, b की 8, n की 3। तो यहां पर होल में क्यूब की पावर दी गई है, अगर इन दोनों पर मैं अलग अलग पावर दूं तो एक ही बात होगी, दोनों साइड्स बराबर ही आएंगी। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, या फिर अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 5th नंबर लॉ। अब हमारा नेक्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। कहते हैं कि फॉर ऑल a b belongs to real number and m n belongs to positive integers। उसके बाद कंडीशन देते हैं a पावर m अपॉन a पावर n। अगर हमें a की एक्चुअल पावर मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इस a को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने का मकसद ये होगा कि उसके पावर में जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो a पावर m सेम रहेगा, बेसिस सेम है, तो हम एक बार लिखेंगे a पावर m माइनस n। मैंने क्या कहा, a ऊपर जाएगा तो 2 बार a हो जाएगा, तो हमें 2 बार a नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बार a चाहिए। तो हमने एक बार a लिख लिया है और m भी पावर में होगा, लेकिन n जो है वो न्यूमरेटर में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के सिंपल रूल हैं। और कंडीशन देते हैं कि अगर m इज ग्रेटर देन n, अगर m की वैल्यू n से बड़ी होगी तभी हमें एक पॉजिटिव पावर मिलेगा। और उसके बाद एक और भी कंडीशन देते हैं कि अगर n बड़ा है m से तो कंडीशन क्या बनती है, तो m जो है वो नीचे जाएगा। हमें हमेशा किसी भी
लॉ को समझने से पहले उसके पहले जो हमें कंडीशन दी होती है उसे समझना होता है। यहाँ पर क्या किया गया है, एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स बताए गए हैं, तो किसी भी कंडीशन में हमें m और n को नेगेटिव नहीं बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर a पावर m जो है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा और n से माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह ही यहाँ पर 2a थे तो मैंने 1 लिख लिया और डिनोमिनेटर में भी 1 ही लिखूंगा, n माइनस m। अगर n m से बड़ा होगा तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन भी यही कहती है। अब अगर m n के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, a पावर m माइनस n करें या फिर a पावर m माइनस m करें, दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। क्योंकि अगर m की वैल्यू हम 4 लेते हैं और n की वैल्यू भी 4 लेते हैं तो 4 माइनस 4 क्या हुआ, 0। और 4 m की वैल्यू 4 है, यहां पर भी मैंने m लिखा हुआ है, 4 माइनस 4 वो भी क्या हुआ, 0। 0 मेरा थोड़ा क्लियर नहीं है, हाँ अब क्लियर है। a पावर 0, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, उसके पावर में अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर में 2 बातें नोट में लिखी गई हैं, अगर आप पेज की थोड़ी राइट साइड पर देखें तो 2 बातें नोट में लिखी गई हैं। कहते हैं कि अगर माइनस a पावर n दिया गया है इज इक्वल्स टू a पावर n, माइनस a पावर n बराबर होगा a पावर n के अगर n एक इवन नंबर है, इफ n इज इवन। अब फॉर सपोज करते हैं a की वैल्यू -5, ठीक है, और पावर में कोई ऑड नंबर देते हैं, ऑड नंबर जैसे कि 3। अब अगर आप -5 पावर 3 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको -125 ही मिलेगा, ना कि आपको +125 मिलेगा। अब अगर उसकी जगह पर एक इवन नंबर -5 के पावर में डाल दें जैसे कि 2, तो 5 -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल्स टू +25। अगर वहीं पर आप -5 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करवाओ तो हमें मिलता है -125, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है ताकि आपको ये बात समझ आए। दूसरी तरफ कहते हैं कि -a पावर n इज इक्वल्स टू -a पावर n इफ n इज ऑड। वही बात यहां पर मैंने आपको समझा दी थी। अब अगर -1 के पावर में हम 3 लिखेंगे, या फिर 3 नहीं लिखते, 7 लिखते हैं। अब अगर आप -1 को आपस में 7 बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको फिर से -1 मिलेगा, और वहीं पर अगर आप -1 को आपस में 6 दफा मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको +1 मिलेगा। ये एक नोट वाली बात है, और उसके बाद एक और भी बात है, मैं आपको बता देता हूं। लास्ट में एक ऐसी नोट की बात है जो कि मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाई थी। कहते हैं कि इफ पावर ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर इज 0 देन इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक हम नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं 16, अगर उसके पावर में हम 0 लगा देंगे तो हमें हमेशा वैल्यू 1 मिलेगी। शर्त यह है कि वो एक नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, जैसे कि 17, 18, 19, 20, कोई भी नंबर ले लें। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, आप 1000 ले लें, 2000 ले लें, 10,000 ले लें, 1 करोड़ ले लें, अगर उसके पावर में 0 होगा तो वो 1 के ही बराबर आएगा। तो यहां पर हमारी वीडियो और टॉपिक दोनों ही खत्म होते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।